तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल फिट फाट। तो आज हम आ गए फिर से आपका टाइम वेस्ट करने है। तो रिसेंटली हमारे चैनल की वीडियोस पर रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से हमने वो वाला चैनल डिलीट करना पड़ा। तो प्लीज आप सबसे एक गुजारिश है कि आप कमेंट में सपोर्ट जरूर लिख दीजिएगा। हाथ जोड़ के मैं और अपने कानों में हेडफोन ठोस लीजिए और अपनी लुंगी टाइट कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसी कमरिया जो हिलती हैं तो सब कुछ हिला देती हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? तो रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि नोरा फतेही का एक न्यू गाना है जिसे कहते हैं ओ मामा तितमा, जो गाना कम और गाली ज्यादा लगता है। ये क्या बात करता है यार। और ये सॉन्ग म्यूजिक की वजह से कम और नूरा के ढंग की वजह से ज्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि नूरा में ऐसी शक्ति है कि या तो किसी को कुसुम कुसुम कर देती है या गर्मी चढ़ा देती है। बात तो सही है। तो आजकल के सॉन्ग की लिरिक्स देख के लगता है कि ये राइटर चूतिया ही पैदा हुए थे, जिनको दिन रात सुबह शाम गालियों की डोज मिला करती थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। असल में तो ये एक फेमस गाली थी कि ओ मामा तेरी बेटी की What? कापी चुराऊं। या तो वो सॉन्ग में पिस्टल दिखाते हैं या अपने एनिमीज को गाली देते हैं या फिर मदर को। क्या बात है सर, क्या? तो ऐसा कैसे हो सकता था कि कोई सॉन्ग इतना वायरल चल रहा हो और फ्री की टट्टू डांसर ना आए नहीं। और अपनी पतली कमरिया ना दिखाएं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे बेस्ट कंटेंट ऑफ दिस सॉन्ग, जिन्होंने अपनी कमरिया हिला हिला के उनके सारे जोड़ ही खोल दिए। अच्छा। तो यहाँ देख लीजिए। ओ माय गॉड, इनका फर्स्ट झटका देख के तो मेरे सोल्जर ने 3 मरतबा उल्टी कर दी है, बट हमने उसको कहा है कि बेटा भी रुक जा, क्योंकि अभी तो बाजी का बैक स्टेप रहता है। ओ मैडम, आप बिजली कम एटम बम ज्यादा लगती हैं, और बीच में ये जो आपका ट्रिगर है इसमें तो हर कोई अपनी उंगली डाल के घुमाना चाहेगा। बड़ा हरामी हो बेटा। बस इसी बैक स्टेप की तो हम बात कर रहे थे, और हमें समझ नहीं आती कि इस बाजी ने लाइब्रेरी में वीडियो क्यों बनाई। अगर इस तरह की लाइब्रेरियन है तो बच्चे क्लास में कम और लाइब्रेरी में ज्यादा नजर आएंगे। अच्छा। और कहेंगे कि मैडम गिव मी पनिशमेंट कि हम आपके बालून उठा सकें। शाबाश बेटा। और मैडम की कमर इतनी स्लिपरी है कि ग्लेशियर से ज्यादा स्लाइड का मजा इधर आने वाला है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट भौवाल की तरफ। तो ओ मैडम जी, जल्दी जल्दी में तो आप अपने शेरों को बांधना ही भूल गई, क्योंकि वो तो कुछ ज्यादा ही हिल रहे हैं। वैसे तो मैडम लोगों को 2-2 कैमरामैन की जरूरत होती है, बट जब इनकी बिल्ली में कुछ ज्यादा ही जोश आता है तो ये खुद ही अपना मोबाइल नीचे रख के वीडियोस बना देती हैं और अपनी कमरिया हिला देती हैं कि मटकाऊं मैं कमरिया धीरे 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 धीरे, सैया जी जाम पीलो पुओ पुओ। ऐसी मैडमों को जब घर में काम बोला जाता है तो ये कहती हैं जा रे हमारी कमर में तो दर्द है। मगर जब डांस की बारी आती है तो ये नूरा को भी कहती है कि जा रे तू क्या डांसर, हम अपनी कमर हिलाएं तो सारे पहाड़ ही हिल जाएं कुछ भी। और सारे लोनों के रॉकेट ही उड़ जाएं और अंकल लोग अपनी आंटियों को छोड़ के टिकटॉक के मुरीद बन जाएं। यहाँ तक तो कुछ अच्छे कंटेंट में आ जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी कमरिया तो हिला दी, चाहे लड़कों ने अपने रॉकेट ही क्यों ना उड़ा दिया। कौन है ये लोग? मगर असल खत तो अब स्टार्ट होती है, तो चलिए देख लेते हैं। ओहो, व्यूज के चक्कर में तो पूरा टब्बर ही आ गया, और इन आंटीज को देख के लगता है कि इनके अंकल का शेर सो गया है, क्योंकि अगर वो जाग रहा होता तो ये आंटी आज मटकने के काबिल नहीं हो। और लगता है आंटियों के घर में कोई काम ही नहीं। क्यों? बट कसूर इनका भी नहीं है, क्योंकि टिकटॉक और इंस्टाग्राम ने ऐसी चुटकिलियां दिखाई हैं कि अब तो न्यू लोंडों के भी शेर मुरझा गए हैं। तो वह थारा मूड खराब कर दिया। तो इनको अब हम क्या ही रोस्ट करें। बाजी के लिए इतने बड़े हैं कि 3-4 लोगों को तो एक साथ फ्रेंच किस कर देंगी। क्या सोच है रे तेरी? और जिस तरह ये हिल रही हैं तो ऐसा लगता है कि दिन रात इनकी प्रैक्टिस चलती है। अच्छा। और इनका हिजाब देख के तो ऐसा लगता है कि ये दिन रात वजीफे करती होंगी, बट क्या करें, जब कुएं में इतना पानी आ गया तो कहीं तो निकालना ही था। यस, डेफिनेटली। ओह माय गॉड, यही देखना बाकी रह गया था। इस शरारत हसन देखने के बाद हमारे टिकटॉक से दरखास्त है कि प्लीज इसको बैन किया जाए। क्यों? क्योंकि ये देखने के बाद तो बंदा बेहोश हो जाएगा। और ये मैडम भी व्यूज के चक्कर में ओ मामा पर अपना तितमा करने आ गई, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये ही है या शी है, क्योंकि इसकी शक्ल जनाना कम और मर्दाना ज्यादा लग रही है। ये क्या बात करता है यार। और यहाँ देख लीजिए।
डांसर तो हमें चाहती है स्लिम और दुबली पतली स्मार्ट, क्या बात है सर बट इनको देख के तो हमें शिल्पा की बात याद आ जाती है, बॉडी हिले ना हिले दिल मचलना चाहिए। अच्छा और मैडम के हाथ देख के ये लगता है कि मैडम गन्नों के तो पूरे पूरे गड्ढे ही लेती होंगी, वो भी सुबह शाम। ऐसे तो नहीं होता है। हमारी बस इतनी दरख्वास्त है कि मैडम डांस के बजाय आप जिम ज्वाइन कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर आप पर कोई साइज ही नहीं आना। समझ रहे हो? अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसके बाद तो अब कैसी रुकने ही नहीं वाली। और चाचा के एक्सप्रेशन देखने के बाद तो राजपाल भी बोलता होगा कि ये अपन का मास्टर है, मास्टर। इस चाचा ने तो अब तक की सारी डांसर पर अपनी लात रख दी। वो कैसे? क्योंकि इसने जो आइस और मुंह से डांस किया है वो तो हमारी पहली कंटेस्टेंट अरीना भी नहीं कर सकी। इस तरह के चाचा को घर में आंटियां मुंह नहीं लगाती और यहाँ पर आके वो टिकटॉक ऑडियंस को अपनी फ्लाइंग किस दे रहे होते हैं। बात तो सही है और इन भाई साहब को देख लीजिए, इनके पास और कुछ नहीं था तो ये अपने सिर पर लेके खड़े हो गए। और इन भाई साहब से हमारी बस यही दरख्वास्त है कि जितना खर्चा इन्होंने जिम लगाने पे किया, अगर उसे थोड़ा सा कम करके अच्छा मोबाइल ले लेते तो आज वीडियो क्वालिटी कुछ तो बेटर होती। शाबाश बेटा। और भाई को जस्ट दो ही मूव्स होते हैं, कभी इधर से हिल रहा है तो कभी उधर से हिल रहा है। और इन भाई साहब की बस एक ही लॉजिक होती है कि डांस आता हो या ना आता हो, कैमरा अच्छा हो या ना हो, हमने तो वायरल सॉन्ग पे अपने ढंग के लगाने हैं। सही पकड़े हैं। और यहाँ देख लीजिए, इन भाई साहब के स्टेप देख के तो नूरा फतेही को अपना गर्मी सॉन्ग ही भूल गया होगा। Really? मुझे तो ये डांस नहीं कुछ और ही लग रहा है। और इनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद तो ये कह सकते हैं कि इनकी गर्लफ्रेंड फुल सेटिस्फाइड होगी। क्या सोच है रे तेरी? अगर ये शादीशुदा है तो भाभी तो ट्रिपल प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्शन करती होंगी। यस डेफिनेटली और जब कोई सॉन्ग वायरल हो जाता है और उस पर खच लगना शुरू हो जाती है तो लोग किसी भी चीज की वीडियोस डाल देते हैं, चाहे वो मुर्गे क्यों ना हो। तो यहाँ देख लीजिए, तो भाई को भी मच गई कि किसी भी चीज की वीडियोस बना दे तो उसने अपने मुर्गे की वीडियो बना दे। भाई साहब के लिए हमारे पास एक एडवाइस है कि अगर आप अपने सोल्जर की वीडियो बनाते तो ज्यादा फेमस हो जाते। बड़ा हरामी हो बेटा। और आखिर में आ जाती हैं ऐसी बाजी जो अपना फेस नहीं दिखाना चाहती बट अपने हाथों से सारे रॉकेट चला देती हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो यहाँ देख लीजिए, क्या बाजी, फेस दिखाने से डर लगता था या फेस दिखाने के काबिल ही नहीं था। सही पकड़े हैं। जितना फिल्टर आपने जहाँ यूज किया हुआ है, अगर आप फेस वाली वीडियो पे भी लगाते तो आपका काम हो जाना था। बात तो सही है ऐसी बाजी तो इंतहा की ब्यूटीफुल होती हैं जो ऐसा फिल्टर यूज करके जो इनके अलावा पीछे बैकग्राउंड को भी वाइड कर देता है। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा? मजे की बात तो ये है कि ऑडियंस में कुछ ऐसे एल बैठे होते हैं जो ऐसे हाथ देखने के बाद भी अपने सोल्जर का गला दबा देते हैं, चाहे वो हाथ लौंडे का ही क्यों ना हो। तो साला बहुत नीच आदमी रहे तो गाइस आज तक के लिए बस इतना ही। और इन लोगों ने तो कसम उठाई होती है कि जो भी सॉन्ग वायरल हो उस पे अपनी खच जरूर मारनी है। यस डेफिनेटली उस सॉन्ग पर इतनी वीडियोस बना देते हैं कि बंदे का दोबारा सुनने का दिल ही नहीं करता। तो गाइस आपसे बस इतनी दरख्वास्त है कि आप इन लोगों को लाइक शेयर ना किया करो, क्योंकि आप लोग लाइक शेयर करते हो तो तब भी ये इस तरह की वीडियोस बनाते हैं और हमारा दिमाग खराब करते हैं। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो बस हम इनको रोकने के लिए अपना हिस्सा ही डाल सकते थे, बाकी ऐसी खच तो आती रहेंगी। तो अल्लाह हाफिज। अरे भैया एक न्यू सॉन्ग आया है, मेरे सैया बड़े बदमाश छेड़े बीच बाजार में वीडियो बनाओगे? अरे जाके टिकटॉक देख, सबसे पहली मेरी वीडियो पड़ी है।